हेलो गाइस, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल गुरुजी जीएस एंड इंग्लिश ज्ञान मिलता। और हम लोग पढ़ रहे थे कि किसी नाउन को हम प्लूरल कैसे बनाएं। ठीक है, उस सारे रूल्स को हम लोग पढ़ रहे हैं अभी तक। तो हम हमने अभी तक सीखा कंपाउंड नाउन को कैसे हम प्लूरल बनाते हैं। लेकिन कुछ ऐसे कंपाउंड नाउन होते हैं जो मैन या वुमेन के साथ जुड़कर बने होते हैं। तो मैन और वुमेन के लास्ट में ना तो यस लगाएंगे हम, और ना ही उसके अंतर्गत आने वाले वोवेल को चेंज करके उसे प्लूरल बनाते हैं। तो हम क्या करते हैं, उसके बाद में जो लास्ट वर्ड होता है उसमें यस जोड़कर हम उसे प्लूरल बना देते हैं। जैसे जैसे मान लो, यानी आपको याद रखना है, सम कंपाउंड नाउन सम कंपाउंड नाउन आर फॉर्म्ड बाय मैन और वी एड एस in the next word in the next word to make plural। ठीक है, तो मैन और वुमेन के आगे आने वाले वर्ड के साथ हम एस एस जोड़कर उसे प्लूरल बना देते हैं। जैसे मान लो लिखा है मैन ईटर, मैन ईटर, तो मैन का मतलब पूरी मानो जाए। ठीक है, तो मैन ईटर का मतलब आदमखोर होता है, तो आदमखोरों हो जाएगा। ठीक है, यानी खाने वालों से संबंधित, तो क्या हो जाएगा, मैन ईटर्स, मैन ईटर्स। इसी तरह से एक अगला वर्ड होता है वुमेन लवर। ठीक है, महिला प्रेमी, महिला प्रेमी, यानी इस वर्ड में आपको एस लगाना है, तो क्या हो जाएगा, वुमेन लवर्स। ठीक, इसी तरह से एक और वर्ड आता है वुमेन हेटर, तो वुमेन हेटर होगा तो वुमेन हेटर्स हो जाएगा, मैन हेटर मैन हेटर्स हो जाएगा। ठीक है, और मैन लवर मैन लवर्स हो जाएगा। अब अगर मान लो आ गया मैन डॉक्टर, तो डॉक्टर कौन, डॉक्टर्स होगा। ठीक है, तो इसका क्या होगा, मैन डॉक्टर्स, मैन डॉक्टर्स। फिर आ गया मैन टीचर्स। ठीक है, मैन टीचर है तो आप क्या करेंगे, मैन टीचर्स हो जाएगा, मैन टीचर्स। इस तरह से आप एस जोड़कर लास्ट वाले वर्ड में उसे प्लूरल बना सकते हैं। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। कुछ ऐसे कंपाउंड नाउन भी होते हैं जो मैन से नहीं बनते हैं, लेकिन फिर भी हम उनके लास्ट में एस जोड़कर उसे प्लूरल बना देते हैं। जैसे मान लो आ गया फॉरगेट मी नॉट। अब फॉरगेट मी नॉट क्या है, ठीक है, फॉरगेट मी नॉट है एक फूल का नाम, मतलब मुझे भूलना मत। प्रसिद्ध नीले रंग का एक फूल है, यानी नीले रंग का एक प्रकार का फूल। ठीक है, एक प्रकार का फूल है, फ्लावर है। तो अब इसको बहुवचन में ले जाएंगे, क्या हो जाएगा, फॉरगेट मी नॉट्स। नॉट में एस जोड़कर उसे प्लूरल बना देंगे। इसी तरह से है गो बिटवीन। गो बिटवीन का मतलब होता है मध्य में जाओ, मध्यस्थ, मध्यस्थ। ठीक है, तो हम किसमें एस जोड़ेंगे, बिटवीन में, तो क्या हो जाएगा, गो बिटवीन, गो बिटवीन। ठीक है, फिर इसी तरह से एक वर्ड है पिक मी अप, पिक मी अप। अब जैसे दिखा लिखा हुआ है पिक मी अप, मतलब मुझे ऊपर उठाओ। ठीक है, तो ऊपर उठाओ यानी
गिरता कौन है? जो मदिरा पीता है, मदिरा का सेवन करता है, ठीक है, तो उसको हेल्प की आवश्यकता है। तो यहाँ पे इसका अर्थ होता है शरबत, उत्तेजक शरबत या मदिरा। या मदिरा, ठीक। तो इस वक्त हम प्लूरल में ले जाएंगे, क्या हो जाएगा? पिक मी अप्स, पिक मी अप्स क्या होगा? पिक मी अप्स। इसी तरह से छुई मी, छुई मी के पौधे के लिए क्या यूज करते हैं? टच मी नॉट, TOUCH, टच मी नॉट प्लांट, टच मी नॉट प्लांट, ठीक है। छुई मुई का पौधा, तो इसको प्लूरल में बदलेंगे तो प्लांट में एस लगा देंगे, क्या हो जाएगा? टच मी नॉट प्लांट्स, टच मी नॉट प्लांट्स, ठीक है। फिर उसी तरह से एक वर्ड आता है लुक आउट। लुक आउट का मतलब होता है कर्तव्य या चौकसी। तो कर्तव्यों के लिए क्या हो जाएगा? लुक आउट्स, लुक आउट्स, ठीक है। लुक आउट्स गलत नहीं है, सही है, लुक आउट्स। फिर इसी तरह से गुड फॉर नथिंग, गुड फॉर नथिंग यानी किसी भी चीज के लिए अच्छी नहीं, तो क्या बोलते हैं उसको? निकम्मी वस्तु, निकम्मी वस्तु। तो क्या हो जाएगा? गुड फॉर नथिंग्स, गुड फॉर नथिंग्स, ठीक है। तो इस तरह से आप इसे प्लूरल में बना सकते हैं। सॉरी। इसके बाद कुछ ऐसे नाउन्स होते हैं जिनके आगे टेल लगा हुआ होता है, टेल टर्म में यूज होता है, ठीक है। तो हम टेल टर्म में यस लगाकर उसे प्लूरल बना देते हैं। जैसे मान लो आया, यानी अगला जो रूल कहता है कि सम टेल टर्म्स वर्ड्स आर मेड इनटू प्लूरल बाय एडिंग एस, यानी उनके टेल में जो है हम एस जोड़कर उसे प्लूरल बना देते हैं। जैसे मान लो टेल वर्ड आ गया, कौन सा टेल वर्ड किसको कहेंगे? तो सीधी सी बात याद रखना है, जिसमें फुल शब्द लिखा होगा, ठीक है। टेल वर्ड वही होता है जिसमें फुल, लास्ट में फुल शब्द आता है, उसको टेल वर्ड बोलते हैं। तो जैसे आ गया स्पून फुल, स्पून फुल, स्पून फुल का मतलब होता है चम्मच भर, ठीक है। तो हम इसे प्लूरल बनाएंगे, क्या? स्पून फुल हो जाए, फुल्स हो जाएगा, स्पून फुल्स, ठीक। स्पून फुल्स यानी एस जोड़ दिए लास्ट में टेल में इसके। फिर इसी तरह से ग्लास फुल लिखा होगा, ग्लास फुल, तो हम इसी में एस जोड़ेंगे, फुल्स कर देंगे इसको, यानी गिलास भर, ग्लास फुल्स, ठीक है। इसी तरह से अंजलि भर के लिए वर्ड आता है हैंडफुल, हैंडफुल, तो एल के बाद एस जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा? हैंडफुल्स, हैंडफुल्स, ठीक है। इसी तरह से कप फुल है तो कप फुल्स हो जाएगा, माउथ फुल है माउथ फुल्स हो जाएगा, ठीक है। तो आपको इस तरह से प्लूरल बनाना चाहिए। चलिए, कुछ ऐसे फॉरेन वर्ड्स हैं, विदेशी वर्ड्स हैं, ठीक है, जिनको हम कुछ अलग प्रकार से प्लूरल में बनाते हैं, ठीक है। तो कैसे यूज करना है? यानी सम एलियन वर्ड्स आर मेड प्लूरल इन द फॉलोइंग वे। बस इसको ऐसे याद कर लेना है, यानी कुछ विदेशी शब्दों को निम्न प्रकार से हम प्लूरल बनाते हैं। तो कौन से? जैसे मान लो वर्ड आ गया एक्सिस, पहला वर्ड है एक्सिस। एक्सिस का मतलब क्या होता है? धुरी,
अब एक्सिस को प्लूरल में बदलना है, तो एक्सिस ए एक्स आई एस लिखा है, आई को चेंज कर देना है ई में, तो क्या हो जाएगा एक्सेस, ए एक्स ई एस, ठीक है, एक्सेस धुरियां। इसी तरह से एक और वर्ड होता है एजेंडम, एजेंडम। एजेंडम क्या है? एजेंडम का मतलब होता है कार्यक्रम। जैसे पूछते ना कि आपका एजेंडा क्या है, ठीक है, तो ये होता है कार्यक्रम, ये सिंगुलर है और इसे हम प्लूरल में बदलते हैं तो क्या लिखते हैं एजेंडा। एजेंडा लोग बोलते हैं, ठीक है, पूछते हैं आपका कार्यक्रम क्या है तो वो सिंगुलर होता है, लेकिन वर्ड में एजेंडा क्या है ऐसा बोलते हैं, जबकि एजेंडा क्या है प्लूरल है, वहां पर एजेंडम बोलना चाहिए। तीसरा वर्ड है जो आपको याद रखना है वो क्या है, एनालिसिस। एनालिसिस, एनालिसिस का मतलब क्या होता है, विश्लेषण, है ना। इसे हम प्लूरल में कैसे बदलते हैं, तो एस ई एस कर देना है यहाँ पे, एनालिसिस हो जाएगा, एनालिसिस, ठीक है, एस ई एस, समझ में आ रहे, एनालिसिस, विश्लेषण। इसी तरह से वैसिलस, एक वर्ड है वैसिलस, वी ए सी आई एल एल यू एस, वैसिलस। अब इसको प्लूरल में बदलना है तो आप क्या करेंगे, वैसिली कर देंगे, वैसिली, ठीक है, वैसिली। इसका मतलब क्या होता है, हानिकारक कीटाणु होते हैं एक प्रकार के, उन्हीं के बारे में बताया जा रहा है, वैसिली। फिर एक एक अगला वर्ड होता है बैंडिट। बैंडिट का मतलब क्या होता है, लुटेरा, डाकू, ठीक है। अब इसको प्लूरल में बदलेंगे तो दोनों प्रकार से किया जा सकता है। एक वर्ड है बनेगा इसके लिए बैंडिटी, बैंडिटी या बैंडिट्स, यानी दोनों प्रकार से हम इसे कर सकते हैं, बैंडिटी या बैंडिट्स, ठीक है। फिर इसी तरह से एक वर्ड है बैक्टीरिया, ये छठा है, बैक्टीरिया। सॉरी, बैक्टीरिया, इसका प्लूरल क्या होता है, बैक्टीरियम, सॉरी, ये बैक्टीरियम है और बैक्टीरियम का प्लूरल क्या होता है, बैक्टीरिया, बैक्टीरिया। ये बैक्टीरियम है, सिंगुलर होता है कीटाणु, और इसका जो है क्या होता है प्लूरल, बैक्टीरिया होता है, ठीक है। इसी तरह से बैक्टीरियाज नहीं होगा, बैक्टीरिया होगा। इसी तरह से अगला वर्ड है जिसको आप बोलते हैं बेसिस, बेसिस। अब बेसिस का मतलब आधार होता है तो इसका प्लूरल क्या हो जाएगा, बेसिस, बेसिस, ठीक है। फिर अगला वर्ड होता है एक क्राइसिस, क्राइसिस। अब यहाँ पे क्राइसिस लिखा है, एक बात याद रखना कि जहां पर एस आई एस लास्ट में लिखा होगा उसको आराम से चेंज कर देना ई एस में, आई को ई में बदल देना, वो प्लूरल हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा क्राइसिस, क्राइसिस, ठीक है। क्राइसिस क्या है, सिंगुलर है, और संकट क्या होता है, इसका मतलब संकट, और क्राइसिस क्या है, प्लूरल है उसका। इसी तरह से जो है डेटम लिखा होगा, डेटम क्या है, आंकड़ा, डेटम आंकड़ा या जानी हुई बात होता है, और इसका प्लूरल क्या होता है, डेटा, ठीक है, ये है डेटा। तो और फिर एक वर्ड है फार्मूला, एग्जाम में ये सब पूछे जाते हैं। फार्मूला का हिंदी क्या होता है, सूत्र, तो इसका प्लूरल क्या होगा, फार्मूलेई, फार्मूलेई, आप कह सकते हैं इसको फॉर्मूले, और फॉर्मूलाज भी यूज होता है वर्तमान में, एस लगा दिया गया लास्ट में, फॉर्मूलाज, ठीक है। इसी तरह से एक वर्ड है थीसिस, थेसिस। थेसिस का मतलब क्या होता है, अनुसंधान पूर्ण लेख, यानी कोई लेख जो अनुसंधान करके लिखा गया है, सिद्धांत पर आधारित। तो यहाँ पर देखो एस आई एस आया है तो इसको हम थीसिस कर देंगे, थीसिस को थीसिस कर देंगे, ठीक है। चलिए आगे, इसी तरह से एक और वर्ड होता है मीडियम, मीडियम का मतलब माध्यम,
और जब हम इसको प्लूरल में बदलेंगे तो क्या हो जाएगा, मीडिया हो जाएगा, मीडिया। ठीक। इसी तरह से एक वर्ड होता है जो काफी बार पूछा गया है, जिसको आप कहते हैं रेडियस। रेडियस, RADIUS, रेडियस। रेडियस का मतलब त्रिज्या, और जब हम इसे प्लूरल में बदलेंगे रेडियाई कर देंगे, डबल आई, रेडियाई। ठीक है। फिर उसी तरह से एक वर्ड है जो कि पूछा जाता है ओआसिस। ओआसिस, अब यहाँ पे देखो OASIS लिखा हुआ है, लास्ट में SIS आया है। बस कुछ नहीं करना है, और इसका मतलब क्या होता है, रेगिस्तान में जो हरी भरी भूमि पाई जाती है, कुछ हरे भरे क्षेत्र होते हैं, उन्हीं के बारे में बताया गया है, ओआसिस। ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, ओआसिस हो जाएगा, यानी रेगिस्तान में हरी भरी भूमि। हरी भरी भूमि। ठीक। अब रेगिस्तान में हरी भरी भूमि कहाँ पाई जाएगी, जब जहां पर जो है तालाब या छोटी मोटी झील पाई जाएगी, उसी के आसपास का क्षेत्र जो है थोड़ा सा हरा भरा हो जाएगा, या कोई नदी बहेगी तो हरा भरा हो जाएगा, तो उस क्षेत्र को क्या कहेंगे, ओआसिस कहते हैं। ठीक है। इसी तरह से एक और वर्ड होता है जो है ब्यूरो। वर्ड कौन सा है, ब्यूरो, BUREAU, ब्यूरो। अब ब्यूरो सिंगुलर है, और इसको प्लूरल में ले जाएंगे। ब्यूरो का मतलब क्या होता है, ठीक है, ब्यूरो का मतलब क्या होता है, कार्यालय। तो इसको अगर हम प्लूरल में ले जाएंगे, क्या होता है इसका, ब्यूरैक्स होता है और ब्यूरेस होता है। ठीक है। ब्यूरैक्स, BE, सॉरी, BUREAUX, एक्स जोड़ दो, या फिर लास्ट में एस जोड़ दो, दोनों। ठीक है, कार्यालयों। तो इस तरह से बहुत सारे वर्ड जो है आपको ये विदेशी हैं, पूछे जाते हैं एग्जाम में, कई बार पूछे गए हैं। जैसे एक और वर्ड पूछा जाता है बार बार, इंडेक्स। इंडेक्स, ठीक है। इंडेक्स का मतलब क्या होता है, सूची। अब इंडेक्स को क्या लिखा जाएगा सूचियों के लिए, इंडेक्सेस। ठीक है, ICS जोड़ दिया गया, ICES जोड़ दिया गया लास्ट में, EX को हटाकर। ठीक है, सूचियां, इसका मतलब सूची होता है, सूची या तालिका। ठीक। फिर इसी तरह से एक और वर्ड होता है जो काफी बार पूछा गया है, म्यूजियम, MUSIUM, म्यूजियम। म्यूजियम का मतलब क्या होता है, संग्रहालय। अब म्यूजियम का पूछा जाएगा तो आपको क्या लिखना है, म्यूजियम्स लिख देना है, यानी लास्ट में केवल एस जोड़ देना है। ठीक है। इसी तरह से जिम्नेशियम पूछा जाएगा, जिम्नेशियम्स कर देना है। एजाइलम पूछा जाएगा, एजाइलम्स कर देना है, एस जोड़ देना है। तो ये कुछ ऐसे विदेशी वर्ड्स हैं जिनको आप जो है प्लूरल में इस तरह से यूज करते हैं। जैसे फोकस है, ये भी एक वर्ड पूछा गया था, फोकस। फोकस का मतलब क्या होता है, फोकस का मतलब होता है किरणों का केंद्र या संगम। ठीक है, जहां से किरणें निकलती हैं, फोकस जहां। तो इसको अगर प्लूरल में लिखना होगा तो दो तरह से, एक तो फोकी और एक फोकसेस। ठीक है, फोकसेस, ES लास्ट में जोड़ देना, फोकी, FOCI, और फोकसेस। ठीक। इसी तरह से एक और वर्ड पूछा गया है, सिलेबस। सिलेबस क्या है, सिंगुलर है, और इसे प्लूरल में ले जाएंगे तो क्या लिखेंगे, सिलेबी, सिलेबी। और जो है सिलेबसेस भी कहीं कहीं मिल जाता है, ये डबल एल है, सिलेबसेस। सिलेबी या सिलेबसेस दोनों वर्ड मिलते हैं। ठीक है, तो कंफ्यूज नहीं होना है। चलिए, अगला वर्ड है हमारे सामने, अगला वर्ड है हमारे सामने, ठीक है, एक्वेरियम, AQUA
RIUM, एक्वेरियम। एक्वेरियम का मतलब क्या होता है? आप लोगों को पता है एक्वेरियम का मतलब क्या होता है? जल जीवशाला। इसको क्या बोलते हैं? जल जीवशाला। जहां पर जलीय जीवों को रखा जाता है उसी को बोलते हैं एक्वेरियम। तो इसका प्लूरल क्या हो जाएगा? ठीक है, तो एक्वेरिया होता है, एक्वेरिया। ठीक है, प्लूरल क्या हो जाएगा? एक्वेरिया। जहां IUM लिखा होगा उसको आप RI मतलब IA कर देंगे लास्ट में, तो उस तरह से वो प्लूरल में बदल जाता है। ठीक है, तो ये जो है आज की हमारी क्लास यहीं तक। ठीक है, बहुत ज्यादा लंबा हो जाता है तो समस्या होती है। तो आज की क्लास यहीं तक, मिलते हैं अपने अगले लेक्चर में। तो जय हिंद, जय भारत। आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो कृपया शेयर करें, सब्सक्राइब करें और नॉलेज ग्रहण करते रहें। थोड़ी सी अ, सर्दी की वजह से समस्या है। ठीक है, तो सर्दी ठीक हो जाएगी तो प्रॉपर से क्लास चलेगी फिर। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले लेक्चर में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।